नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। आज आप लोगों को वीडियो के थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पीएच मान हैं उन्हें याद कराने के ट्रिक बताने जा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अक्सर उसमें एक दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक नए अंदाज में याद करने की सीरीज को हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला पे आप दिख रहे होगा, आंसू पूछा जा रहा है। आंसू देखिए अक्सर निकलता है दुख, विषम परिस्थितियों में निकलता है दुख, या खुशियों की परिस्थितियों में भी निकलते हैं। नहीं, एक तो भोजपुरी में आपका सॉन्ग है, केकरा से कही दिल के बतिया सुखवा सवतिया ले गई ना। तो उसमें क्या कहा जाता है कि आंसू जो है आपका अक्सर देखिएगा सुख दुख में निकलता है। तो अक्सर देखिएगा सच्चा प्यार होता है तो आंसू आपके जरूर उसमें निकलते हैं। तो बोला जा रहा है सच्चा प्यार होता है, सच्चा यानी 7-4, उसी में देखिए सेंस आता है 7-4, तो आंसू का आपका 7.4 हो जाएगा। और अक्सर देखिएगा कि जो प्यार करने वाले कपल होते हैं वो एक दूसरे को के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। खैर हमारा भी इसमें कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा उनसे जानकारी ले लीजिएगा जो इन सबों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बोला जाता है कि रक्त का बोला जाता है, देखिए कि प्यार में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। और देखिएगा हाथ वगैरह जो काटने का परंपरा रहता है ना, उन्हीं में चलता है। तो अगर एक दूसरे के बात नहीं मानते हैं या फिर प्यार को दर्शाने की बात आती है तो हाथ वगैरह जरूर काटते हैं वो। तो हाथ जब काटते हैं तो क्या निकलता है, रक्त निकलता है। रक्त भी किसका सूचक है इसमें, कि सच्चा प्यार का, यानी सच्चा प्यार वाला आंसू हो जाएगा और सच्चा प्यार में आपका रक्त भी निकलता है, यानी रक्त और आंसू का 7.4। उसके बाद चलिए नींबू है अगला। नींबू, आप लोग एक गाना सुने होंगे भोजपुरिया में, एगो मिर्ची दू चार गो नींबुआ लटकाइला चोटी में। तो देखिए नींबू का क्या बोला जा रहा है, एगो मिर्ची दू चार गो नींबुआ। तो दू चार गो नींबुआ मैंने 2.4। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला पूछा जा रहा है बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल हो जाए और सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि बैटरी अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो बैटरी का अच्छा पूछा जाएगा कि दीवार घड़ी में कई बैटरी लगता है, तो एक बैटरी लगता है। हाथ घड़ी में कई बैटरी लगता है, एक बैटरी लगता है। तो बैटरी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक याद कर लेंगे। अब दूध का याद कीजिए। अब देखिए दिन प्रतिदिन जो रहता है ना, दूध का जो रेट है ना बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे इस तरह याद कर लीजिएगा कि 6-4 दिन में क्या होता है, दूध का रेट बढ़ते रहता है। यानी अभी या तो इस तरह से कर लीजिएगा कि दूध का रेट जो है आपका 50 से 60, 60 से 64 होते जाता है, यानी 64 रुपया केजी, यानी 6.4। चलिए अब टमाटर का याद करते हैं। अब टमाटर का आप लोग रिलेट कीजिएगा क्या, कि मान लीजिए सब्जी मंडी में जब टमाटर खरीदने जाते हैं, 1 केजी आपको टमाटर के जगह आधा केजी जब टमाटर खरीदते हैं तो आधा केजी में मैक्सिमम कितने टमाटर चलते हैं, या क्या होते हैं 4.5, यानी 4 से 5 टमाटर चलते हैं। या तो टमाटर को आप मटर से भी रिलेट कर सकते हैं, और मटर में कितने दाने होते हैं, 4 से 5 दाने होते हैं। तो टमाटर का 4.5। अब देखिए सोडा और सेब। सोडा और सेब जो होता है, सोडा तो थोड़ा हानिकारक भी होता है, लेकिन सेब भी थोड़ा सा लाभदायक होता है, थोड़ा या बहुत लाभदायक होता है। तो बोला जाता है सोडा और सेब खाने की सलाह दी डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कितने टाइम आपको सोडा और सेब खाने के लिए कहा, तो 3 टाइम, यानी सोडा और सेब का 3-3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की। अगले में पूछा जा रहा है चाय। अब देखिए शहरों में या फिर गाँव में अगर चाय आप लोग कहते हैं ना कि बरसती बूंदों में जब कभी उलझ जाओगे क्या होती है चाय की तलब, ये समझ जाओगे। तो चाय पीने वाले थोड़े से चाय की पीने वाले जो होते हैं उनके सामने आप चाय का बुराई कीजिएगा ना, तो शायद वो आप पर गुस्सा हो जाएंगे। और चाय की हकीकत आप जानते ही हैं कि चाय वो पदार्थ होता है जिसको पीकर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है और कोई बेचकर प्रधानमंत्री बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर चाय का देखिए, चाय जब पीने जाते हैं तो 5 आदमी जाते हैं, 5-5 आदमी का झुंड बना देखिएगा। सुबह आप दुकान वगैरह पर जाइए तो 5-5 आदमी, 10-10 आदमी का झुंड रहता है। तो कितना आदमी रहता है, 5-5 आदमी का, यानी 5.5 चाय का हो जाएगा। और कॉफी अगला देखिए, कॉफी है। कॉफी की कीमत कितना है, तो चाय भी 5 रुपया में मिलता है और कॉफी भी 5 रुपया में मिलता है, तो कॉफी का कीमत 5 है। उसके बाद जल का है। जल का अच्छा, जल सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जल का यूज आप लोग के कितने दिन करते हैं, सप्ताह में 7 दिन करते हैं, तो जल का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा नमक का क्या, 3 दिन करते हैं, नमक का भी तो 7 ही दिन करते हैं, तो जल और नमक का 7 हो जाएगा। अब देखिए बियर। बियर इसमें हालांकि बोला जाता है फलों का रस है। तो बियर कितने आदमी पीने जा रहे हैं, 4-5 आदमी पीने जा रहे हैं। कितना आदमी पीते हैं बियर, 4-5 आदमी पीते जाते हैं। या तो जो बियर पीने वाले होते हैं वो अक्सर सवेरे बियर क्योंकि बियर जो है थोड़ा सा फायदेमंद होता है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, बियर नुकसान भी होता है, ज्यादा पीने से नुकसान होता है, तो कमी। तो बियर बोला जा रहा है कितने आदमी जाते हैं, 4-5 आदमी जाते हैं, यानी 4.5 जाते हैं। या तो 4-5 बजे जाते हैं शाम को पीने के लिए, तो 4.5 आ जाएगा।
सिर का, अच्छा सिर का, सिर ये वाला है, दिमाग वाला याद रखिएगा। सिर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो सिर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं ना। तो सिर के 3 भाग होते हैं, सिर का 3 हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 3 लेटर इसमें, 1 2 3, तीसरा भी रिलेट कर सकते हैं। अब शराब है, शराब देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बियर था, बियर थोड़ा सा क्या 4-5 आदमी 4 से 5 बजे पीने जाते हैं। शराब जो रहते हैं, 2 आदमी हमारा गांव में ऐसा है ना कि 8 बजे रात को शराब, मुखिया बन के शराब पीने जाएगा और उधर से भिखारी बन के लोटले पोटले आता है। तो ये क्या हो गया? शराब का 2.8 हो गया, यानी 2 आदमी जाता है 8 बजे रात को जाता है, तो 2.8 हो जाएगा। अब अचार, अचार को रिलेट कीजिएगा, यहाँ पे ओ को हटा दीजिए 4, और 3.5 और 3.9 जो है वो 4 के करीब ही है। तो अचार का कितना हो गया? 3.5 से 3.9 तक हो गया। अब अगला क्या है? शैम्पू। अब देखिए ये तो आपको जो सौंदर्य विशेषज्ञ खास करके लड़की वो बताएगी। पूछती है, दूसरे सहेली से पूछती है कि तुमने जो शैम्पू लगाया कितने दिनों में निखार आया? तो वो बताती है कि 7 से 10 दिन में निखार आ जाता है। मैं किसी शैम्पू का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 से 10 दिनों में निखार आता है। अब मानव लार है, मानव लार माने मनुष्य का लार। अच्छा लार कब टपकता है? अक्सर वृद्ध उम्र में टपकता है, ज्यादा मात्रा में टपकता है, बचपन में टपकता है, वृद्ध उम्र में। तो हमारे जो दादाजी जो हैं, दादाजी जो है, आप रिलेट कीजिएगा कि दादा जो है 65 से 75 वर्ष के हैं। तो 65 के 75 वर्ष के, और जब भी हम कुछ खाने का सामान उनके बीच ले जाते हैं, मिठाई वगैरह, तो उनके मुंह में लार आ जाता है। तो दादाजी कितने हैं? 65 से 75, आप लोग दशमलव लगा लीजिएगा, 6.5 से 7.5। तो मानव लार का कितना हो जाएगा? 6.5 से 7.5। चलिए अगला समुद्री जल बोल रहा है। समुद्री जल, एक ठो और गाना था हमारा, हमके 80 न 85, हमके 90 चाहिए। आपको कब मिलेगा 80 न 85? 80 नहीं बोल रहा है, 85 बोल रहा है। 90 चाहिए, 90 चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको 85 बोल रहा है। तो समुद्री जल का जो है, वैसे भी समुद्र हमारे घर से 8.5 किलोमीटर, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला बोल रहा है मानव मूत्र बोल रहा है। मानव मूत्र में, अच्छा देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, बच्चा मतलब छोटा ही रहता है, तो शिशुअवस्था में जब रहता है वो सुसु कर देता है। सुसु मतलब पेशाब कर देता है, मूत्र विसर्जन कर देता है बेचारा। मूत्र विसर्जन कर देता है, वो कितने बजे करता है? तो अक्सर 4 बजे भर ही के करेगा, और नहीं तो सुबह जब थोड़ा सा 4 बजे फिर कर देता है, फिर सो जाता है, फिर 8 बजे भोर ही कर देता है। यानी 4 से 4.8, और 4.8 को उल्टा कर दीजिएगा 8.4, यानी मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच में रहेगा। चलिए अब नाइट्रिक अम्ल बोल रहा है। नाइट्रिक अम्ल, अच्छा नाइट्रिक अम्ल बोल रहा है। नाइट्रिक अम्ल होता है क्या है? खतरनाक अम्ल होता है ना। तो अम्ल को डकार वगैरह से रेट कीजिएगा। तो बोला जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का जो विसर्जन होता है कितना दिन में मांग रहता है? तो 15 दिन में। तो 15 दिन के बीच में लगा लीजिएगा, पॉइंट 1.5 हो जाएगा। अब इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। चलिए अब इनो के बोलता है कि ज्यादा खा वगैरह लिए तो थोड़ा सा अनपच हो जाता है, तो बोलता है ना कि 10:30 बजे रात को भी जाग के इनो पीते हैं। तो 10, 10:30 यानी 10.5 इनो का होता है। अब देखिए टूथपेस्ट होता है, तो बोलता है टूथपेस्ट अक्सर हम मुंह धोने में यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट जब मुंह धोने में यूज करता है, अगर पूछे कि तुम क्या बजे मुंह धोते हो, तो हम तो लेट सोने में आलसी आदमी है भाई। तो मुंह धोने में हम लोग क्या करते हैं? 8 से 9 बजा देते हैं, हालांकि मैं सुबह 3 बजे जाग जाता हूँ। अब आप लोग पता नहीं कितने बजे जागते हैं। तो टूथपेस्ट का कितना होता है? 8 से 9, यानी 8 से 9 ही होगा, 8 से 9 के बीच में होगा। चलिए अब अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा बहुत भी आई है, अम्ल वर्षा आपका पूछा जाता है। अम्ल वर्षा का, अम्ल वर्षा बोलता है कि अम्ल का वर्षा मतलब ये जो वर्षा होता है कितना दिन में? 3 महीना के कवर में होता है। अब देखिए जियो वगैरह का जो रिचार्ज होता है या किसी भी कंपनी का, अब दिन घटा दिया है। अगर पहले 1 महीना की जगह 28 दिन, 2 महीना की जगह 56 दिन ही मिलता है। तो अम्ल वर्षा कितना है? 2 महीना के कवर में, यानी 5.6 से कम, यानी 56। जियो वाला रिचार्ज से याद कर लीजिएगा। चलिए अब KOH बोल रहा है। KOH के रिलेट कीजिए आप लोग देहाती भाषा में, क्या है वो? जो कि 12.5 जो रतिया की जगह देता है। तो KOH का कितना है? 12.5। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितना भी ट्रिक होगा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और ही नई बातों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।